सभी दोस्तों को नमस्ते नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज इस कक्षा में मॉडल पेपर 7वां हल करेंगे और ये जो प्रश्न हैं किसी पुराने पेपर से उठाए हैं मैंने। तो 40 प्रश्न तो हम कर चुके थे पीछे वाली कक्षा में और आज 100 तक इस कक्षा में करेंगे और हो सकता है कुछ हरियाणा जीके के भी करें यदि टाइम रहा तो। कुछ ज़्यादा लंबी नहीं बनी वीडियो। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न क्या उठाया गया, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मध्य पुरुष मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं ये। तो देखो, पहला विकल्प क्या है, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। आपको, यहाँ पे मध्यम पुरुष आ गया, ये तुम का भाव हो गया। यहाँ पे तुम्हें ये बात उचित लगती है, यह बात आप ही कह दीजिए, यह बात तुम ही कह दो, यहाँ भी तुम का भाव आ गया। हम अपने आप को भूल गए, अपने आप, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, खुद, अपने आप, इसका बोध होगा। इस विषय में आपकी क्या राय है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं, इस वाक्य में कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है। परसर्ग का मतलब होता है चिन्ह, जो कारकों के चिन्ह होते हैं, विभक्ति कह लो। तो संबंध कारक का हुआ है क्या, अधिकरण कारक, आपादान, कर्ण कारक। तो इसमें हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं, हिमालय और नदियों का अलगाववाद हो रहा है, तो जो ये से का बोध हुआ है ये अपादान कारक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं। तो किसके सुमेलित हैं भाई, देखो, अश्व और अश्म। अश्व घोड़ा बता दिया इसने, ठीक है। ये अश्म इसका बताया खच्चर, ये गलत है। खच्चर, अश्म का होता है पत्थर। क्या होता है, पत्थर होता है अश्म का। जलद और जलज, जलद का बता दिया कमल और जलज का बता दिया बादल, उल्टे हैं ये। जलद होता है बादल और जलज होता है कमल, ये भी सुमेलित नहीं है। सरवथा और सरवदा, सरवता होता है सब तरह से और सरवदा हमेशा, ये ठीक है। आगे देखते हैं फिर भी। अनिल अनल, अनिल आग, अनल हवा, ये भी उल्टा दे दिया। अनिल हवा होती है, अनल होती है आग। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निश्चयार्थवर्ती का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो देखो, निश्चयार्थवर्ती का मतलब क्या होता है, जो मतलब एक सत्य पर आधारित हो, ठीक है ना, कोई फैक्ट हो। तो देखिए, हमें सदैव सच बोलना चाहिए, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, भगवान सबका भला करे, शायद आज वह आए। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सत्य पर आधारित है। आगे देखो, आवर्ती मूलक पक्ष से क्या से संबंधित वाक्य है। आवर्ती मूलक में क्या होता है, इसमें किसी हर रोज़ होने वाले कार्य का वर्णन किया जाता है उस एक आदत के रूप में, ठीक है ना। मोहन अध्यापक है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बच्ची सो चुकी है, वह स्कूल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें, यह है आवर्ती मूलक। इसमें एक आदत का बोध होता है, हर रोज़ का काम है उसका। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। कर्तरीवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है, कौन सा है। कर्तरीवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है
तो चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, ये तो है कौन सा, कर्मवाच्य हो गया। यह बात उससे पता चली, ये भी नहीं है, उससे, ये भी कर्मवाच्य हो गया। उसके बाद है लड़का पढ़ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये कर्तृवाच्य है। किसान द्वारा फसल काट ली गई, ये भी कर्मवाच्य है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है? पथ, पथ्य, पथ रास्ता होता है, पथ्य होता है बीमार को दिया जाने वाला भोजन, ठीक है, सुमेलित है। जठर और जरठ, जठर ज्येष्ठ और जरठ बूढ़ा, तो ये गलत है भाई। जरठ तो ठीक है, लेकिन जठर जो होता है वो ज्येष्ठ नहीं होता। जठर का मतलब जठरा अग्नि जो होती है, जो हमारे अंदर होती है, जो भोजन को पकाने का काम करती है, पचाने का, सॉरी, तो ठीक है ना, तो वो होता है, ये ज्येष्ठ नहीं होता। तो यही गलत हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। निर्माण और निर्माण, निर्माण रचना होती है, निर्माण मोक्ष होता है। तर्क बहस और तक्र छाछ लस्सी, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो भाई क्या है, 48 का। कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक होती हैं, बिल्कुल होती हैं। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, ये भी सही है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये गलत है, क्योंकि कर्मवाच्य हो गया तो उसमें अकर्मक क्रिया का कोई भी मतलब नहीं है, कर्म का मतलब सकर्मक। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है। अगला चौथा जो है, कर्तृवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये भी सही बात है। कर्तृवाच्य में सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी। कौन सा कथन गलत है? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त, बिल्कुल सही है, ठीक बात है इसकी, ये पहला ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये भी ठीक है। नहीं भाई, ये गलत है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, क्योंकि जो क्रिया होती है वो विधेय होती है, उल्टा दे रखा है इसने, ये क्रिया विधेय होती है और कर्ता होता है उद्देश्य, यही गलत हो जाएगा। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये ठीक है। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक कह रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? मध्य नज़र, चारागाह, तंदुरुस्त। मध्य नज़र गलत है इसमें, तंदुरुस्त और मध्य नज़र, चारागाह, तंदुरुस्त, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आगे देखते हैं, चारागाह, तंदुरुस्त, मध्य नज़र ये गलत है, मध्य नज़र और चारागाह है और तंदुरुस्त, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसके तीनों सही हैं। आगे देखो भाई, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? भाववाच्य देखो, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, भाववाच्य है। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, ये नहीं है भाववाच्य। छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, भाववाच्य है। कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता, भाववाच्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो कर्तरीवाच्य है, बाकी और तीनों भाववाच्य हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द नहीं है। मत्स्य,
वापस, सृष्टि और दृष्टा। तो शुद्ध कौन सा नहीं है? मत्स्य भी सही है, वापस भी ठीक है, सृष्टि भी ठीक है, दृष्टा नहीं है, दृष्ट है ये, लेकिन ये आएगा ऐसे, दृष्टा। ठीक है ना, री नहीं रे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा आंसर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कौन सा? बुधवार, दंपत्ति, द्वितीय, वयस्क। बुधवार भी गलत है, दंपत्ति ठीक है, द्वितीय गलत है, वयस्क भी गलत है। ठीक है, बुधवार में आधा द नहीं आता, ये गलत है। द्वितीय में तय को बड़ी की मात्रा हो जाएगी, वयस्क में पूरा व हो जाएगा, वयस्क। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 हो जाएगा, ये इसका सही शुद्ध है। दंपति मतलब पति पत्नी का जोड़ा। इस विलोम शब्द युगम, इसमें विलोम शब्द युगम नहीं है, सथावर जंगम सही होता है ये। मूक, वाचाल ये भी ठीक है, मूक का मतलब कम बोलने वाला, और वाचाल का मतलब बहुत बोलने वाला। व्यष्टि, समष्टि ये भी सही है। हार, परिहास। हार क्या होता है? हास होता है, हास। यहाँ पे हार की जगह हास होता, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, हास होता है परिहास का। अगला देखिए प्रश्न क्या है। इनमें से विलोम शब्द युगम नहीं है, कौन सा? हर्ष, विषाद होता है ये। स्वकीय, परकीय ये भी ठीक है। वैतनिक, सवैतनिक, वैतनिक सवैतनिक ये गलत है भाई। वैतनिक का मतलब होता है, और अवैतनिक आएगा इसका, अवैतनिक। बिना वेतन के काम करने वाला, जड़ चेतन ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? भावनिष्ठ, ध्यातव्य, भावनिष्ठ, धातव्य दूसरे में हो जाएंगे ये। ठीक है ना, धातव्य ये भी गलत है और भावनिष्ठ भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्या देखा इसने, क्या लिखा? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, उन्होंने जो कुछ दिया उसी से परम संतोष है। उन्होंने जो कुछ दिया उसी से परम संतोष है, संयुक्त वाक्य नहीं है, ये तो मिश्रित वाक्य है। दूसरा, वह ऐसी बातें कहता है जिनसे सबको बुरा लगता है, ये भी मिश्रित वाक्य है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, और ये वाला देखो, ये संयुक्त वाक्य है। वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने देख लिया, ये भी गलत है, ये भी मिश्रित वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। तो लड़के को पुस्तक पढ़ाई, अकर्मक, अकर्मक तो नहीं है भाई। संयुक्त, संयुक्त भी नहीं है, पूर्वकालिक भी नहीं है, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि द्विकर्मक ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे 2 कर्म हैं, लड़के को और पुस्तक। लड़का और पुस्तक यहाँ पे 2 कर्म हैं, इसलिए हो गई द्विकर्मक क्रिया। आगे देखो, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, यही है इसमें संयुक्त वाक्य एक। तो बाकी और आगे देखते हैं। जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर गए, ये तो कौन सा है? मिश्रित वाक्य है। मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं, ये भी मिश्रित वाक्य है। लाखों लोग कोरोना से कलवित हो गए, ये सरल वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य है। लेकिन ये समुच्चय बोधक चिन्ह ने इसको जोड़ दिया। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है भाई?
निम्नलिखित में से सरल साधारण वाक्य है। जहाँ रेगिस्तान है वहाँ किसी समय जंगल था। सरल वाक्य नहीं है। मेरा भाई वहाँ आएगा या मैं उसके पास जाऊँगा, ये संयुक्त हो जाएगा। जो जितना मांगता उसको उतना दिया जाता, ये मिश्रित वाक्य है। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, ये हो जाएगा आपका सरल वाक्य, सरल या साधारण वाक्य, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन कौन सा है? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये भी सही है। क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद माने गए हैं, सक्रमक और अक्रमक, ये भी ठीक है। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहते हैं। नहीं भाई, सिर्फ क्रिया की विशेषता जो बताते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो कहते हैं विशेषण। यही गलत है इसमें, ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरी बात ध्यान से के साथ सुनो, गलत है। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, देखते हैं इसको। एक लोटा पानी से भरा लाओ, ये भी गलत है। वह सारी रात भर जागता रहा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। आगे देखो भाई, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दाल में कुछ गिरा है, वह बुरे आदमी नहीं है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, मुझे उसका काम अच्छा लगता है, तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये वाला। ये अशुद्ध है, वह बुरे आदमी नहीं है। यहाँ पे आता वह बुरे आदमी नहीं है आता यहाँ पे बहुवचन में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। अपने साथियों को शेयर किया करो भाई। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, सही है। वाक्य के 2 प्रमुख घटक माने गए हैं, ये भी सही है। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है, देखते हैं इसको। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये गलत हो जाएगा। किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक होता है, कर्म के बगैर तो काम चल सकता है, ठीक है ना, लेकिन कर्ता और क्रिया होना ज़रूरी है, तभी वाक्य बन सकता है वो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है, बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी वह बहुत अच्छी है। मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा? 4, बाकी और सारे गलत हैं। मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। आगे देखो, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बेफालतू बात मत करो। देश के सभी लोग एकजुट हैं, हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया, तो कौन सा हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, बेफालतू। फालतू के आगे उपसर्ग नहीं लगता, बे वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अब शुद्ध वाक्य छांटना है। तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए हैं, वे सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए। कालचक्र के पहिए, चक्र और पहिया एक कर दिया, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं, ये भी गलत है, रमणीय हो जाएगा यहाँ पे, रमणीय आता, ये गलत है यहाँ पे। यही वे कारण हैं जिनके कारण वह परेशान है,
ये भी गलत है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए। आदि छोटी मात्रा और आदि, इसका कौन सा सही अर्थ है? तो कौन सा है? आदिवासी और आरंभ, गलत। आरंभ अभ्यस्त, ये हो गया ऑप्शन नंबर दो। आदि छोटी मात्रा क्या हो जाएगा? आरंभ, और आदि बड़ी मात्रा अभ्यस्त है, हैबिचुअल। ठीक है ना, किस चीज़ का आदि होना। अगला देखिए, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था। हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं हुआ। समीप क्या हुआ? समान आएगा यहाँ पे, गलत है ये। आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा? ये भी गलत हो जाएगा। और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, ये भी गलत है। कौन सा हो जाएगा फिर? तो इसमें ऑप्शन नंबर, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा, यही ठीक लग रहा है भाई, बाकी और तो सारी गलती हैं। तीसरा कर लो इसका, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो नेक्स्ट क्या है। गलत कथन कौन सा है? वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाता। ठीक है, नहीं लगता है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है, उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। ये भी ठीक बोल रहा है वैसे तो। विषय विभाजन में क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। अल्पविराम से अधिक और पूर्णविराम से कम समय तक ठहरने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये इसका सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। आगे क्या पूछा? माँ ने बच्चे के झगड़े को खालिस्तान पड़ोसियों में सिर्फ फुटोबल करवा दी। तो झगड़े को क्या है, इसका अर्थ बताना है। पानी में आग लगाकर, मीन मेख निकालकर, घाव पर नमक छिड़कर, तिल का ताड़ बनाकर। तो ये तिल का ताड़ बनाकर आ जाएगा इस खालिस्तान में। ठीक है, छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताना। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गागर में सागर भरना का भावार्थ। गागर क्या होती है? छोटी मटकी कह लो। तो क्या है इसमें? असंभव कार्य करना, समुद्र से छोटे बर्तन में पानी लाना, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखो। कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना भावार्थ से संबंधित लोकोक्तिया मुहावरा। तो कौन सा हो जाएगा? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं, अपनी बड़ाई आप करना होता है। आज जल गगरी छलकत जाए, थोड़े ज्ञान से घमंडी व्यक्ति, और चींटी के पर निकलना, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं नहीं, ये क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चींटी के पर निकलना। पर का मतलब पंख, यही आंसर हो जाएगा इसका। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने का हताश उद्यमी ने कहा। तो क्या कहा? तो क्या मतलब हुआ? बहुत ज़्यादा परिश्रम से करने के बाद भी बहुत ही थोड़े फल की प्राप्ति। तो क्या होता है ये? खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आगे देखो। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा,
लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ क्या है? तो क्या है भाई इसका सही इसका हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर 4, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। यानी कि एक तो पहले से ही बुरा व्यक्ति है, दुर्गुण है उसमें, और फिर कुसंगति उसने पकड़ ली, तो क्या होता है, एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? घड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना। गलत, ये गलत है इसका, ठीक है ना। घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है लज्जित होना। सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना, ये ठीक है। नाक भौं सिकोड़ना, रुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना। थूक कर चाटना, कहकर मुकर जाना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही, इसका एक सही हो जाएगा, यही इसका गलत है। आगे देखो, आग बबूला होना का भावार्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक क्रोध करना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। अपने पैरों पर खड़े होना, ये तो आसान सा ही है। आत्मनिर्भर होना, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? आत्मनिर्भर होना। अब ये पारिभाषिक वाले आगे, हाँ ये देखो 82 का, लोकोक्ति का असंगत है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना। निशंक होना नहीं, संकित होना आ जाएगा, यही असंगत मिलेगा शायद। बाकी और देखते हैं आगे। नेकी कर दरिया में डाल, कि भला करके भूल जाना, सही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये भी सही है। साँच को आँच नहीं, सच्चा व्यक्ति डरता नहीं है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये असंगत है। चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब होता है संकित व्यक्ति, अपराधी का शंकायुक्त होना, वो आता है यहाँ पे, निशंक नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है। अब ये पारिभाषिक वाले आगे, अगला किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो किसकी नहीं है? देखो, तत् प्लस उपरांत, तदोपरांत, ठीक है ये। आगे देखो, नहीं ठीक नहीं है भाई, ये वाली जो संधि पहले वाली, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे तदुपरांत आता, तदुपरांत, तदोपरांत नहीं, ये गलत है। सठ प्लस आनंद, आनंद षडानंद, सही है, ये भी व्यंजन संधि है। वाक प्लस ईस, वागीस, ठीक है, ये भी व्यंजन संधि है, ये भी। सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत है, यहाँ पे आता तदुपरांत, ठीक है, ये बनती इसकी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? संधि रहित, तो संधि रहित कौन सा है? अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, ये भी जो है व्यंजन संधि रहेगी, क्योंकि इसमें च का आगम होता है। छ से पहले कोई भी स्वर हो तो आधा च का आगम हो जाएगा उसमें। परिणाम, परि प्लस नाम हो जाएगा यहाँ पे। तल्लीन, तत् प्लस लीन हो जाएगा। और फलस्वरूप, ये संधि नहीं है, ठीक है, इसमें कोई संधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा इसका। कौन सी संधि विच्छेद सही नहीं? सत्शास्त्र, तो सत प्लस शास्त्र, ठीक है। आद्योपांत, आदि प्लस उपांत, तो जो दूसरी संधि है ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आता आदि प्लस उपांत है, तो आद्युपांत होता है यहाँ पे, आद्युपांत। परिणत, परि प्लस नत, सही है ये भी, क्योंकि री रे से के बाद कोई यदि न आता है तो न बन जाएगा उसका। यहाँ पे री है और ये न था, तो यहाँ बन गया देखो परिणत।
अनुष्ठान, अनु प्लस स्थान, ये भी सही है। आदेश से के बाद यदि था आएगा रे वाले से के, तो इस से का तो बन जाएगा पे वाला से, और थे का बन जाएगा ठे, तो ये भी सही है, व्यंजन संधि है ये भी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी संधि शब्द सही नहीं है? रवि प्लस इंदर रविंदर, गलत है ये। तथा प्लस एव तथैव, ठीक है। नि प्लस रोग निरोग, ठीक है। मनः प्लस ताप मनस्ताप, ठीक है ये। तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रविंदर मात्रा वह को बड़ी हो जाएगी, रविंद्र, ठीक है। तथैव में कौन सी संधि है? तथैव में है वृद्धि संधि। नि प्लस रोग निरोग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। और मनः प्लस ताप मनस्ताप में कौन सी संधि है? ये भी विसर्ग संधि है। आगे देखो, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? सत प्लस जन सज्जन सही है। चित प्लस में चिन्ह में, ये भी ठीक है। सत प्लस गति सदगति, ये भी ठीक है। सत प्लस मार्ग सदमार्ग, ये गलत है। इसमें यहाँ पे होता सन्मार्ग, कौन सा जाता? सन्मार्ग आता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है? स्त्री प्लस उचित स्त्रोचित चित स्त्रोचित, देखते हैं। गति प्लस अवरोध गत्यावरोध। शीत प्लस ऋतु शीतर्तु। और राम प्लस ईश रमेश, सही है। तो सही जो है वो शीत प्लस ऋतु शीतर्तु, ये सही हो जाएगा, शीतर्तु, ठीक है ना। ये है इसमें, ये बन जाएगा गुण संधि का उदाहरण। स्त्री प्लस उचित स्त्रोचित, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे आदात्रय, ये गलत है। गति प्लस अवरोध गत्यावरोध होता है यहाँ पे, गत्या नहीं गत्यावरोध। राम प्लस ईश रमेश, तो यहाँ पे रमा प्लस ईश आता, रमा प्लस ईश, तो ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अब किस विकल्प में क्रमधारीय समास नहीं है? नील गाय नीली है जो गाय, क्रमधारीय है। देह लता देह रूपी लता, क्रमधारीय है। आप बीती, ये नहीं है। आप पर बीती, ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। लघु कथा, लघु है जो कथा, लघु का मतलब छोटा छोटी, तो छोटी है जो कथा, ये भी क्रमधारीय है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ये कर्मधारय समास नहीं है। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? आमरण, मरने तक, तो इसमें अव्ययभाव है। काम काज काम और काज, द्वंद्व समास है। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, कर्मधारय समास। तुलसी कृत, तुलसी से कृत, इसमें तत्पुरुष समास है। और इसमें हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। कौन सा? करण तत्पुरुष समास। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? परम पिता, परम है जो पिता, ये इसमें समझ नहीं है। आगे देखते हैं, माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास है। हानि लाभ, हानि और लाभ द्वंद्व समास है। चाल चलन, चाल और चलन, ये भी द्वंद्व समास है। तो परम पिता, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आसन, आकार, आनंद, आरोह, तो इसमें आसन, आकार, कार, नंद, रोह, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है उसमें उपसर्ग नहीं है।
वो मूल शब्द है, तो आसन हो जाएगा इसका सही आंसर। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? आलंकारिक सुंदरता, अधिकारी, अधुनातन। तो आलंकारिक, अलंकार बना अलम, अलम प्लस कार और एक प्रत्यय से, इसमें तो उपसर्ग है सुंदरता। सुंदरता में ता प्रत्यय उपसर्ग नहीं है। अधिकारी, अधिकार ई, इसमें भी ई प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। अधुनातन, अधुना और तन प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें। इसमें जो अलम उपसर्ग है वो भी है और प्रत्यय है वो भी है, एक प्रत्यय है इसमें। आगे देखो, और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? प्रत्यक्ष, तो ये तो है अविभाव समास का, आंख के, आंख की ओर, ठीक है ना, प्रति अक्षी। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीत और उष्ण, ठीक है। ठंडा और गर्म, इसमें द्वंद्व समास है। मन चाहा, मन से चाहा। तत्पुरुष समास है। गौशाला, गायों के लिए शाला, ये भी तत्पुरुष समास है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रश्न। अपने साथियों को शेयर ज़रूर करनी है क्लास, क्योंकि अच्छे प्रश्न लेके आता हूँ आपके लिए। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।